पीटीआई के इक़्तिदार में आने से पहले कई बुलंदोबाला दावे तो किए गए थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत के इस दौर में यूँ महसूस होता है कि हुकूमत अवाम से रोटी रोज़ी छीनने के दर पे है, जिसकी ताज़ा मिसाल गवर्नमेंट के कायम करदा इदारों को प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से है। गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौर में जिन अदारों को कायम किया गया था, मौजूदा हुकूमत इन अदारों को प्राइवेटाइज़ करके लोगों को सहूलियात और वहाँ के मुलाजमीन को नौकरियों से महरूम कर रही है। आइए इसी हवाले से लोगों से बात करते हैं कि वो हुकूमत के जानिब से किए जाने वाले इन इक़दामात को किस नज़र से देखती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती जो कि कंपनीज़ को चाहिए होती है। और कोई भी कंपनी जिसे सस्टेन करती है कि प्रॉफिट्स हो, और अगर हम प्राइवेटाइज़ करते हैं तो आपको फिर मैन पावर कम करनी पड़ती है। जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे पाकिस्तान स्टील की एग्जांपल है, उसके 20,000 25,000 एम्प्लॉइज़ है, अब सारे ले ऑफ हो गए हैं। वो प्राइवेट सेक्टर अगर लेगा तो हो सकता है वो 5,000 से चलाएगा और उसको प्रॉफिट मिला सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये यहाँ पे ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करे। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और गवर्नमेंट का जो है ना वो इंटरेस्ट भी होता है कि हाँ यार ये इसकी रिवाइवल हो जाए। हमारे पास मैन पावर है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं, बात ये है कि ब्रिजिंग द गैप, उनको कनेक्टिंग द डॉट्स, वो चीज़ करनी पड़ेगी जिसके बेसिस पे वो हो सकता है। अब आ जाएं कि करंट गवर्नमेंट ने जो चीज़ की है, हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इंस्टेड के वो लोगों को निकाले। तो इनको रखते हुए कोई एक वाइबल सोल्यूशन निकालना चाहिए जो कि बन सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर वो सही कमेटी बने और उसको इम्प्लीमेंट करें। प्राइवेटाइजेशन एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई सबसे उससे ऐसे इरिटेट होता है, लेकिन एक मजबूरी होती है ये करना। ये जो करंट गवर्नमेंट माहौल बन गया है, वो फिर उसके तहत अब आप देखें कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत फ़ील हो रही है। ये इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया सारा मामला कि अगर आप एक इनकॉम्पिटेंस का नाम बन गया सरकारी काम करना। आप अगर इसको सही करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है। हायर एंड फायर का रूल वो हो सकता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में ये नहीं हो सकता। उसका एक बहुत नुकसान होता है हम सबको कि हमारा काम की कॉम्पिटेंस कोई नहीं होती। काम है, आई थिंक सबसे आसान काम इसका यही है कि आप इसको प्राइवेटाइज़ करें और किसी एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स के साथ करें कि इस तरह ना हो कि उसी वक्त सारे बंदों को फायरिंग करना शुरू कर दें। फायरिंग हायरिंग सारी कॉम्पिटेंस की बेसिस पे हो। ये जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन पुराने अदवार के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी कि उसमें इन्होंने उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया और आपकी इकॉनमी जो है वो बहुत नीचे चली गई। उसके बावजूद उन्होंने कर्ज़े प्रीवियस गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लिए। उन कर्ज़ों से मामलात ऐसे ख़राब हो गए भाईजान कि हर चीज़ आपको मुल्क की गिरवी रखनी पड़ेगी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी कंट्री के अंदर। वो फिर जब नई गवर्नमेंट आई तो उनको जो चीज़ें बताई गई, थिंक टैंक्स ने बताई कि वी हैव टू डू दिस एंड दैट, तो वो चीज़ें वैसे ही कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें चलनी होती तो अगर आपको याद हो कि नून लीग का दौर था तो वो कह रहे थे कि स्टील मिल लें और पीआईए आपको फ्री साथ मिल जाएगी। समबडी विल बाय स्टील मिल, दे विल गेट पीआईए फ्री। तो इस तरह की भी डीलें इन्होंने लगाई हुई थी। लेकिन कम अज़ कम ये अगर प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे होंगे। आप छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसको आप पानी देते हैं, उसकी आप लुक आफ्टर करते हैं, तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो टू गिव यू सम गुड फ्रूट्स। तो मेरे हिसाब में मेरा ज़हन ये कह रहा है कि जितना इसको आप टाइम देंगे खान साहब को, तो ये खान साहब पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ये इक़दामात उनके वादों के सरासर मुनाफी लगते हैं। गवर्नमेंट के वो अदारे जो पाकिस्तान के लिए एक मुफीद अदारों के तौर पर बनकर उभर सकते हैं, उनके निज़ाम को बेहतर करने के बजाय उनको प्राइवेटाइज़ करना कहाँ का इंसाफ है। कैमरामैन अहमद इजाज़ के साथ सैयद हसीब अहमद, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद।